दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेज़ी से कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी समारोह चल रहा है और इस शादी समारोह में जिस लड़की की शादी है, जो लड़की दुल्हन बनी हुई है, जब वरमाला पहनाने और पहनने का टाइम आता है तो उस वक्त ये लड़की पहनने और पहनाने से इनकार कर देती है। तो इस दुल्हन के आसपास में जो महिलाएं खड़ी हैं वो महिलाएं इस लड़की को थप्पड़ मारने लगती हैं और इस लड़की की जो दुल्हन बनी हुई थी उस दुल्हन की एक बहनोई भी वहां पर खड़ा था और इसी शादी समारोह में जहां पर वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था वहीं से कुछ दूरी पर वो मौजूद था। वो वहीं से इस दुल्हन की तरफ इशारा करता है और थप्पड़ दिखाता है और वो कहता है इशारों में ही कि वरमाला तुम पहन भी लो और पहना भी दो। खैर ये शादी किसी तरह ख़त्म होता है और इस लड़की की विदाई हो जाती है और अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ये लड़की मात्र एक रात की दुल्हन बनती है और अगले ही रोज़ एक बुरी खबर आती है। पता चलता है कि इस लड़की का हत्या हो गया है और इस लड़की की मौत हो गई है। दोस्तों जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और जब छानबीन करती है तो जो लोग इस लड़की को थप्पड़ दिखा रहे थे शादी समारोह में और जो लोग थप्पड़ मार रहे थे इसका भी वजह निकल कर सामने आ जाता है। और जब इनसे पूछताछ होती है तो एक बेहद ही खौफनाक और चौंका देने वाली कहानी निकलकर सामने आती है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी और कौन वो लोग थे जो इस लड़की के जान के प्यासे थे और इस लड़की का कत्ल कर देते हैं तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली से है। बरेली में एक जगह पड़ता है फतेहपुर पश्चिमी थाना। इसी फतेहपुर पश्चिमी थाने के इलाके में एक सड़क के किनारे एक लड़की पड़ी हुई थी जो घायल अवस्था में थी और वहां से कुछ राहगीर गुजर रहे थे। जब ये लोग उस लड़की को देखते हैं तो फौरन पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हैं और पुलिस भी उस जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां आती है और इस लड़की को अपने कब्जे में लेती है और हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अभी इस लड़की की सांसें चल रही थी। जब इस लड़की का इलाज शुरू होता है तो पता चलता है कि इस लड़की के ऊपर टॉयलेट क्लीनर डाला गया है और उसी टॉयलेट क्लीनर से इस लड़की का चेहरा और शरीर झुलसा हुआ है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश छानबीन कर रही थी लेकिन पुलिस को कोई जानकारी और क्लू नहीं मिल रहा था कि ये लड़की कौन है और किसने इस लड़की को इस हालत में छोड़ा है और किसने इसके ऊपर हमला किया है। ये लड़की अभी लाल जोड़ों में ही थी और इसके हाथ पर मेहंदी लगा हुआ था और दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये लड़की दुल्हन है और कुछ ही समय पहले इस लड़की की शादी हुई हो। तभी अचानक इस लड़की को कुछ समय के लिए होश आता है। जब इस लड़की को होश आता है तो कलम मांगती है और कॉपी मांगती है। कलम और कॉपी उस लड़की को दिया जाता है। वो लड़की अपना नाम लिखती है। उस लड़की का नाम मुन्नी था। वो लड़की अपने पिता का नाम लिखती है। उस लड़की के पिता का नाम तोताराम था। वो लड़की अपना एड्रेस लिखती है। उस लड़की का एड्रेस बरेली के ही शाही थाना इलाके में एक जगह पड़ता है, एक गाँव पड़ता है दाड़ा गाँव। इसी गाँव के वो लड़की रहने वाली है। वो लड़की इतना सब कुछ लिख देती है। फिर ये पेपर पुलिस को सौंप दिया जाता है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले तो दाड़ा गांव पुलिस पहुंचती है। वहां जाती है तो पता चलता है कि लोग फरार हैं, घर में ताला लगा हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस तलाशती है, ढूंढती है। जो इस लड़की के पिता है वो पकड़ा जाता है और जो इस लड़की का एक बहनोई है वो भी गिरफ्तार होता है और पुलिस इन दोनों लोगों को थाने लाती है। लेकिन अभी इस लड़की का इलाज चल रहा था और 6 दिनों तक ये वेंटिलेटर पर रहती है और फिर ये अंतिम सांसें अपना गिन रही होती है और इसका अंतिम सांस रुक जाता है और इस लड़की की सांसें थम जाती है। 6 दिनों तक अपने ज़िंदगी से जंग करने के बाद इस लड़की का मौत हो जाता है और इस लड़की का देहांत हो जाता है। अब पुलिस 2 लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिन लोगों को ये लड़की ने नाम और पता एड्रेस जिनका दिया हुआ था। पुलिस इनसे पूछताछ करती है। शुरू में तो ये लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं पुलिस को, लेकिन जब पुलिस इन पर सख्ती करती है तो इन लोगों को टूटना पड़ता है और जो पूरी कहानी थी वो कहानी ये लोग पुलिस के सामने बयान कर देते हैं। ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे इसमें से एक इस लड़की का जिसका नाम मुन्नी था, उस लड़की के एक पिता भी थे और पिता का नाम तोताराम था। तोताराम बताते हैं कि साहब ये मेरी बेटी है और इसकी उम्र 20 साल है और ये गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी और उसका नाम अजय था। वो बताते हैं कि 1 साल पहले ये भाग चुकी थी उस लड़के के साथ और फिर 3 दिनों के बाद ये वापस आ गई। हमारे गांव में बहुत बदनामी हुई थी, हमें लोगों के सामने हमारा सर झुक गया था
और हमें बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि इस लड़की की शादी जल्द से जल्द कर देंगे और हम लोगों ने रिश्ता ढूंढने लगे। जब हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे तो ये लड़की जो मेरी बेटी है वो शादी करने से इनकार कर रही थी और वो कह रही थी कि वो शादी करेगी तो अपने प्रेमी यानी कि अजय से ही करेगी। लेकिन समाज में हमारा बेइज्जती हो रहा था, हम बदनाम हो रहे थे, इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि मुन्नी की शादी अजय के साथ हम लोग करें। ये लोग बताते हैं कि एक जगह से रिश्ता आया और वो बदायूं इलाके से रिश्ता आया था और उस लड़के का नाम देवेंद्र था। ये रिश्ता फिक्स हो गया और 22 अप्रैल को ही उसकी शादी थी। बड़ी ही ज़बरदस्ती से शादी कराया गया। ये शादी नहीं करना चाहती थी। जब बारात यहाँ आया हुआ था तब तक ये नौटंकी की हुई थी और वो शादी के लिए इनकार कर रही थी। ये लोग बताते हैं कि साहब जब वरमाला हो रहा था तो वरमाला के टाइम भी ये वरमाला पहनने और पहनाने से इनकार कर दी थी और फिर जब इस पर जोर लगाया गया, जब इस पर दबाव बनाया गया तब जा कर के उस कार्यक्रम में साथ दिया और वरमाला पहनाया और पहनी। ये लोग आगे बताते हैं कि साहब जब इसका विदाई हो गई और विदाई के बाद अपने ससुराल चली गई तो अगले दिन जो मेरा दामाद है जिसका नाम देवेंद्र है उसका मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपकी बेटी मुन्नी वो किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही है, आप लोग आइए और उसको आकर समझाइए। फिर ये जो उस लड़की के पिता हैं तोताराम, ये बताते हैं कि साहब मैं और मेरा एक दामाद जो इस समय वो गिरफ्तार है, ये और तोताराम का एक बेटा, ये 3 लोग वो अपने बेटी के घर यानी कि मुन्नी के घर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो मुन्नी से बातें करते हैं, समझाते हैं, लेकिन मुन्नी मानने को तैयार नहीं थी। फिर ये लोग मजबूर हो जाते हैं और मुन्नी को अपने साथ लेते हैं और वहाँ ये कहते हैं जो उस लड़की के जो मुन्नी के ससुराल वाले थे उनसे ये कहते हैं कि इसको हम लोग अपने घर ले जा रहे हैं, घर से कुछ दिन रहेगी घर पर ये तो इसका मन बदल जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पर आ जाएगी। ये लोग बताते हैं कि हम लोग अपने साथ उसको लेकर आ रहे थे लेकिन ये रास्ते में भी जिद पर अड़ी थी और वो कह रही थी कि वो देवेंद्र के साथ नहीं रहेगी, वो रहेगी तो अजय के साथ ही रहेगी। फिर ये लोग बताते हैं कि साहब हम लोगों को गुस्सा आया और फिर जो मुन्नी का बहनोई है उसने उस लड़की का यानी कि मुन्नी का पैर पकड़ा और जो उसका भाई था उसने हाथ पकड़ा और जो पिता थे उसने अपने ही बेटी का जो एक रात की दुल्हन बनी थी, जिसकी शादी अभी 1 दिन पहले हुई थी, जो अभी लाल जोड़े में ही थी और उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं गई हुई थी, उन्होंने उसी के चुन्नी से उसी के दुपट्टे से अपनी ही बेटी का गला घोट दिया और इनको लगा कि उसकी मौत हो गया है, लेकिन उसकी अभी सांसें चल रही थीं। और फिर इन लोगों ने टॉयलेट क्लीनर खरीदा और उसी टॉयलेट क्लीनर को उस लड़की के चेहरे पर और उसके शरीर पर डाल दिया ताकि इसकी पहचान न हो सके। फिर ये लोग फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके में एक जंगल पड़ता है, उसी जंगल में इस लड़की को फेंका और फेंक कर ये लोग अपने घर आ गए। लेकिन अभी ये लड़की मरी नहीं थी। जब इस लड़की को थोड़ा सा होश आता है तो किसी तरह ये घसीटते घसीटते ये सड़क के किनारे तक पहुंचती है और जब राहगीर यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो इस लड़की को देख लेते हैं और फिर जब ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं तो जो पूरी कहानी थी और जो पूरी सच्चाई थी वो निकल कर सामने आ जाती है। दोस्तों अभी मात्र 2 लोग ही गिरफ्तार हैं, एक तो उस लड़की का पिता और दूसरा उस लड़की का बहनोई, लेकिन जो तीसरा एक और इस लड़की का भाई था वो फरार है और बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस उसे भी तलाश रही है लेकिन अभी वो पकड़ा नहीं गया है। पुलिस और कुछ मीडिया कर्मी इसके घर यानी कि जो तोताराम है उनके घर भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके घर में ताला लगा हुआ है और घर पर कोई भी मौजूद नहीं है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जब मीडिया कर्मी वहां गांव वालों से बात कर रहे थे तो गांव वाले बताते हैं कि अगर इस लड़की को मारना ही था तो इसकी शादी क्यों किया इन लोगों ने और इसका विदाई क्यों किया। दोस्तों ये थी उस लड़की और उस दुल्हन की कहानी जो मात्र 1 रात की दुल्हन बनती है और उसके अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और ये लड़की भी अपने जिद पर अड़ी थी और उसके बदले इसको अपना जान गंवाना पड़ता है और एक बेहद ही दर्दनाक तरीके से इसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।